हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। और आज हमारा डे 31। इसमें हम सॉल्व करने वाले पीक एलिमेंट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में क्या होगा, सिंपली हमारे पास एक एरे दिया होगा, हमको उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है जो अपने पीछे वाले एलिमेंट से भी बड़ा है और आगे वाले एलिमेंट से भी बड़ा है। यहाँ पे हम बाइनरी का एक और नया मॉडिफिकेशन वर्जन देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली प्रॉब्लम पाने के लिए आपको गूगल पर आना होगा, एंड देन गूगल पर आने के बाद में आपको जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करना होगा। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम होता है डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर जैसा हम रेगुलर करते हैं जीएफजी 160 पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपके पास में स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर देना है। फिर स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद जीएफजी 160 की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने शो हो रही होंगी। अगर आप डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सर्चिंग के प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं तो आप नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास सर्चिंग के प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है तो मैंने रिज्यूम पर क्लिक कर लिया है। फिर सर्चिंग की जितनी भी अभी तक प्रॉब्लम आई वो सारी हमारे सामने शो हो जाएंगी। डे 31 की प्रॉब्लम पीक एलिमेंट वाली पे मैंने क्लिक कर लिया है। फिर जो प्रॉब्लम वाला ऑप्शन है उसको मैंने साइड कर दिया है। देन अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो जैसा कि हम अपनी सारी वीडियोस को समझते हैं, पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल को देख के समझना है, कंस्ट्रेंट देखने की, कोड के जो वेरिएबल्स उनके क्या कंस्ट्रेंट होने वाले हैं। देन कंपनी टेक वगैरह देख के थोड़ा मोटिवेट होना है, टॉपिक टेक देखने एंड कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखनी है हमें इस कोड के लिए क्या क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की। गिवन एन एरे ARR where no two adjacent elements are same. Find the index of a peak element. An element is considered to be a peak element if it is greater than its adjacent element. If they exist, अगर वो exist करते हैं, उसके adjacent element मतलब आगे पीछे वाले element exist करते हैं तो उनसे बड़ा होना चाहिए। नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If there are multiple peak elements, return index of any one of them. The output will be true if the index returned by the function is correct. Otherwise it will be false. ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट देख लेते हैं, कंसीडर द एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट एंड द आफ्टर द लास्ट एलिमेंट टू बी नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो अपने आगे वाले एलिमेंट जो एलिमेंट है ही नहीं उससे बड़ा होगा, तो आपको पीछे वाले एलिमेंट से चेक करना होगा सिर्फ उसको, एंड फर्स्ट वाला एलिमेंट उसके पीछे वाले से तो बड़ा होगा, उसके आगे वाले से चेक करना होगा आपको। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे हमारे पास एरे में दिया देखो ये नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया है 2 रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ 5 = 8 है। इसे पीक एलिमेंट बिफोर, क्योंकि एरे ऑफ 5 ठीक है 8 के पीछे वाला भी इससे छोटा है और आगे वाला भी इससे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है A1। ठीक है, मतलब 20 जो है 10 और 15 दोनों से बड़ा है। ठीक है, और सेकंड क्या दिया यहाँ पे 5 पे 90 दिया। ठीक है, 90 क्या है 23 और 80 दोनों से बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करके सिचुएशन दी हुई है कि यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लो 1 2 3 में देखो 2, यहाँ पे 2 का बोल रहे हैं कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट, उसके आगे कुछ नहीं, मतलब उससे तो बड़ा ही होगा वो, उसके इधर वाला एलिमेंट से भी बड़ा ही है वो। ठीक है, तो 3 हमारा आउटपुट है, मतलब ट्रू आ चुका है हमारा आउटपुट। अब कंस्ट्रेंट की बात करूँ कि एरे की जो साइज है वो 1 से लेकर 10⁻6 तक हो सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट -2⁻31 से लेके पॉजिटिव की 2⁻31 - 1 तक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक कंपनी टैग की बात करोगे तो अमेजोन और गूगल इनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। टॉपिक टैग की अगर बात करो तो हमारे पास एरे सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज की। तो यहाँ पे log n में इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, स्पीड हमारा ऑर्डर 1 होने वाला है। अब log n में जब हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है अगर देखा जाए तो। बट यहाँ पे हम वायरलेस का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करने वाले, तो वायरलेस का हमको पता ही है, हम कोड एडिटर पे आ चुके हैं, हमको पता है कि हमको कितने 3 वेरिएबल यूज़ करने वाले। 3 पॉइंटर हमारे होते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, ठीक है, राइट पॉइंटर होता है। राइट पॉइंटर हम कहाँ से असाइन करते हैं, array size -1 से, array size -1 से। देन हमारे पास कौन सा होता है, मेड होता है, सेमीकोलन लगा दिया मैंने। फिर सिंपल आपको वाइल वाली कंडीशन लगा देनी है ना। वाइल वाली कंडीशन में आपको सिंपली करना क्या है, देखो सिंपली आपको जैसे आपने लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था L<= R कर लेंगे हम, L<= R कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अंदर आके आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमको मिड कैलकुलेट करना होता है हमारा। ठीक है, मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड इक्वल लो प्लस एंड यहाँ पे हाई, मतलब राइट साइड वाला पॉइंटर माइनस लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम। ये हमारा सिंपल तरीका होता है हमारे मिड को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे पहली कंडीशन की। हम अगर मिड पे चेक करें कि हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आएंगी। देखो पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर मिड इक्वल टू 0 हो जाता है, और इसके साथ में और कंडीशन आएंगी क्या कि जो मिड है, सॉरी जो एरे ऑफ मिड है हमारा, एरे ऑफ मिड जो हमारा है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है एरे ऑफ मिड -1 से, मिड -1 से। पहली कंडीशन ये होगी। इसके एंड में एक और कंडीशन लगानी है हमको, क्या कि अगर हमारा मिड इक्वल टू array.size, ठीक है, array.size -1 हो जाता है। ठीक है, array.size -1 हो जाता है, या फिर इसमें भी और वाली कंडीशन क्या होगी हमारी
कि हमारा जो एरे ऑफ मिड है, ठीक है, एरे ऑफ मिड है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, एरे ऑफ मिड प्लस 1 से। अब ये कंडीशन थोड़ी दूर दूर हो गई, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ 1 मिनट ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। मैं यहाँ पे ले आया इसको, देखो ये दोनों कंडीशन लग गई। अब दोनों के फुलफिल होने के बाद अगर दोनों ट्रू आ जाती है तो आपको यहाँ से सिंपल रिटर्न क्या करना होगा, मिड करना होगा, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट पर आपको जो है आपका करेक्ट आउटपुट मिल चुका है, मैंने यहाँ पे मिड को रिटर्न कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, ठीक है। ये तो मिड को ढूंढने वाली कंडीशन हो गई। अब चेक करेंगे कि हमारे पॉइंटर को शिफ्ट करने के लिए हम कौन सी कंडीशन लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि अगर हमारा मिड ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। पहली कंडीशन ये हुई हमारा मिड क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एंड इसके एंड में दूसरी कंडीशन क्या लगा रहे होंगे कि हमारा जो एरे ऑफ मिड है, ठीक है, एरे ऑफ मिड -1 है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है एरे ऑफ मिड से, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो राइट साइड का पॉइंटर है उसको मिड -1 पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और इसके एलसीएम आपको क्या करना है, आपको सिंपली पता ही है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का पॉइंटर है उसको मिड +1 पे लेके आ जाना है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेना है कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं, रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए है। एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ARM, ओके, यहाँ पे कोई, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने कोई प्रॉब्लम कर दी, ओके, यहाँ पे M गलती से बाहर लग गया है, दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है नहीं। और आप देख सकते हैं कि सिंपल टेस्ट केस का हमारा आउटपुट सेम आ चुका है, क्योंकि हमारा आउटपुट ट्रू है, उसका भी ट्रू है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, लास्ट में जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पर रिटर्न मैं -1 कर देता हूँ, ठीक है, रिटर्न -1 सेमीकोलन। अब ऐसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस कोड पर लगे हुए हैं, लाइक इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, हमारे कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। आप देख सकते हैं टेस्ट केस पास हो रहे हैं एंड सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं हमारे कोड से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, GFG 163 कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।